फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ। आज मैं सपना चौधरी, यस, सपना चौधरी, जिनका चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल्स। और मैंने अभी रिसेंटली उन पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी एक बार चेकआउट कीजिएगा। और डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल वुमेन, ब्रेव वुमेन का एग्जाम्पल सेट कर रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने पिछले टाइम में उनके साथ क्या क्या हुआ है। बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि पति को खो चुकी हैं। इनफैक्ट उनका उनसे पहले भी एक शादी हुई थी, ठीक है। तो सूरज जी से, उसके बाद जब सूरज जी की डेथ हुई कोरोना टाइम पे, उसके बाद इनकी शादी हुई फिर राजवीर जी से। तो राजवीर जी के जाने के बाद बहुत टूट गई, ठीक है। और लोगों ने तो मतलब कहते हैं ना कि इस टाइम इन पे ऐसे ऐसे इनको यूज करके कैसे कैसे क्लिकबेट किए, थंबनेल बनाए। कोई कह रहा था ये मर गई, कोई कह रहा था इन्होंने दूसरी शादी कर ली। मतलब उस टाइम को प्रॉपरली अच्छे से कहते हैं ना कि भूना है। तो लोगों के अंदर शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो खड़े हुए, जो इनके गांव तक पहुंच गए, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए स्नैपी गर्ल्स उस टाइम बहुत एक कहते थे कि सब लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली इतना बड़ा यूट्यूबर जो राजवीर चौधरी है, उसकी किस तरह से डेथ हुई, क्या हुआ एक्चुअली में। तो सब लोग जानना चाहते थे। तो उसी वजह से जो लोग भी टाइटल्स लगा रहे थे, क्लिकबेट कर रहे थे, सब लोगों पे व्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो अभी कुछ चैनल्स थे जिन्होंने बहुत उनके गांव तक पहुंच के उनके फादर से भी बात करी, फिर अपने चैनल पे डाला और उस चीज को अच्छे से भूना व्यूज के लिए, ठीक है। अभी उस टाइम सपना चौधरी वॉज नॉट इन अ गुड पोजीशन। आप समझ सकते हो, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और उसको संभलने के लिए टाइम चाहिए। कहते हैं ना कि उसके ऊपर तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। किस तरह से वो एक एक दिन अपने आप को स्ट्रांग करती होगी अपनी बेटियों को देख के, है ना, अपने सास ससुर के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी ननद के लिए, ठीक है, सबको। क्योंकि अब उनके घर में सिर्फ वो ही है जो अर्न कर रही है। सास ससुर हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि सांत्वना देने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद अपने दो बेटे गंवाए हैं, ठीक है। अभी कमिंग टू द पॉइंट, आज उनका जो टाइटल आया है, अब सच, अब पता चलेगा सच और झूठ का, है ना। मतलब बिल्कुल यार, इट्स हाई टाइम। उस टाइम लोगों ने बहुत बहुत क्लिक, ठीक है यार, कितना व्यूज के लिए गिरोगे, उस टाइम इतनी वीडियोस बनाई, लेकिन फिर से जब व्यूज कम हो जाए तो फिर से उन्हीं के टॉपिक पे आना। और कभी ये बोला गया, मैं रिएक्शन चैनल्स की बात कह रही हूँ, कभी ये बोला गया, एक पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल है जो वहां तक गई थी, टॉक विद करके उनका नाम है। और वहां पे जाके मतलब अ, बहुत सारी चीजें की, अ, उनकी डेथ नहीं हुई है, उनको छुपाया जा रहा है। अच्छा, उनकी बॉडी का प्रूफ दो आप लोग। अब सोचो उस लेडी को, वो अपने दुख में इतनी है कि लोग, मतलब सब लोग उस टाइम उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो लोग आके राजवीर चौधरी की डेथ पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उनकी फोटो, उस बेचारी को अपनी, बाद में जो उसने वीडियो बनाई है उसमें उसने एक फोटो तक लगाई। सोचो उसको कितना मेंटली टॉर्चर है, मेंटली हैरस कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे और अभी भी कुछ चैनल्स कर रहे हैं। ये तो वो चैनल हो गया, ठीक है। अब आते हैं रिश्तेदार पे। इनकी जो इनके जो ससुर है, उनकी जो बहन है, उनकी बहू, ठीक है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो यूट्यूब पे आती हैं। उनके कुछ पारिवारिक विवाद चल रहे हैं घर में, ठीक है, सास ससुर से उनका कुछ डाइवोर्स होने वाला है, बनती नहीं है। और उन्होंने अपने सास ससुर को, अपनी वीडियो में तो ये दिखाती है कि सास ससुर घर पे हैं, देखिए, लेकिन इसने, सपना ने अपने पतियों का तो मार ही दिया, लेकिन मेरा सिंदूर भी छीनना चाहती है। अपने मैटर में सपना को बीच में इंक्लूड किया जा रहा है। उस पे ये तक एलिगेशंस लगाए गए कि भैया सपना इज रिस्पॉन्सिबल, उसने ऑक्सीजन जो मास्क है सूरज जी का निकाला था, क्योंकि लास्ट टाइम वो ही मिलने गई थी, ठीक है। इतना गंदा गंदा, और वो भी कौन बोल रहा है। देखिए लोग यकीन इसलिए करेंगे क्योंकि तुम्हारी वो रिश्तेदार है, ठीक है। रिश्तेदार के नाम पे आज जो सपना के फादर इन लॉ है, उन्होंने बोला कि ये हमारे रिश्तेदार, काय के रिश्तेदार, आज तक हम मिले नहीं है इससे। और जो ये कह रही है कि मेरे घर में इसने ये कर लिया, यार अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हारी अगर कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे हस्बैंड से डाइवोर्स होने जा रहा है, तो तुम उसको ड्रैग क्यों कर रही हो, व्यूज के लिए ना। तो उसको यूज करके और ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाना, वीडियोस बनाना, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये दोनों या फिर फ्रेंड्स हैं। अगर इन लोगों के पास सबूत है तो वाईटी पे रखो, यूट्यूब पे जो तुम लोग कहते हो ना कि ये प्रूफ तो वाईटी पे रखो। और जो तुम्हारे आसपास जो थाना है, पुलिस थाना है, वहां पे जाके बिल्कुल दिखाओ। ये वाईटी पे आके ये सब बोलने का क्या मतलब बनता है, राइट। और इनसे ज्यादा दुख उन लोगों को था। इतने, मतलब आप सोचिए,
देश में बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बहुत अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किसको इंसाफ दिलाना है? आपको तो बहुत लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्नैपी गर्ल्स @ लगेगा तो मेरे को व्यूज आएंगे, क्योंकि उनका चैनल उसके नाम से ही चलता है। अगर और वीडियोस डालती है तो उनके नाम से चैनल नहीं चलता है, ठीक है। तो एक तो ये वाला जो रिश्तेदार था उसके लिए उनके आज फादर इन लॉ ने फाइनली सुबह जो मैंने अभी वीडियो देखा है उसमें सपना, ठीक है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, वो टाइम था यार। उस टाइम वो प्रोन थी, उस टाइम वो कहते हैं ना ससेप्टिबल, मतलब इतनी दुखी थी कि उसको लोग उसके नाम से चैनल्स क्लोन कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स फेक चैनल्स बन गए हैं, वो नहीं कर पाई। लेकिन अब वो कहते हैं ना एक एक दिन अपने आप को खड़ा कर रही है, मजबूत बन रही है, उसको तो जीना है। उसने बोला है अगर आज राजवीर जी होते तो इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि ये सब करते। तो आज उनके फादर इन लॉ और सपना, ठीक है, अंशु और इनकी बेटी और एक भैया को लेके ये लोग पहुंच गए कोतवाली, ठीक है। गाड़ी से गए और गाड़ी में बात भी कर रहे थे कि यस, ये जो टॉक विद करके थी ये आई थी जब मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने घर में नहीं घुसने दिया, मेरे से बात हुई थी। इसको इसने कहा था उस रिश्तेदार ने मुझे भेजा है कहीं ना कहीं। और वीडियो में दिखा रहे थे तो इन्होंने बोला कि तारीख जब होगी तो उनको भारतपुर से यहाँ पे आना पड़ेगा शिवपुरी में, तब उनको पता चलेगा। क्योंकि यूट्यूब पे आके व्यूज के लिए उसको फंसा दो, व्यूज ले लो, आसान होता है, ठीक है। लेकिन अब असलियत में जब तुमको चक्कर काटने पड़ेंगे ना, तब तुमको रियलाइजेशन होगा, ठीक है। किसी औरत को यार उसकी जिंदगी में वैसे इतनी मुसीबतें आ गई हैं, उसको थोड़ा सा तुम्हें एज अ रिश्तेदार उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम उसको ही फंसा रही हो, ठीक है। फिर वहां पे गए, फिर इन लोगों की बात वगैरह हुई है, इन्होंने जो भी चीजें एक्शन लिया हो, अगर कोतवाली में सबसे बात करी है, सारे सीनियर जो इंस्पेक्टर्स थे उनसे भी बात करी है, और उन्होंने बोला है कि एक्शन लिया जाएगा। और साथ में शायद पता नहीं FIR करा के आए हैं, क्या किया है वो दिखा रहे थे प्रूफ के साथ कि मैंने करा दिया है। और इन दोनों के खिलाफ, मेरे ख्याल से जो रिश्तेदार है उनके खिलाफ तो पक्का हो गया है कि ये दोनों आई थी। और उन्होंने बोला भी है कि भाई तुम्हारे को तो आज तक हम मिले ही नहीं। रिश्तेदार को बोला है कि तुमने तो सबको ये बोल रखा है, मेरे सास ससुर, तुमने तो सास ससुर को ही घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम चल रहा है तो हमें क्यों ट्रैक कर रही हो, है? सास ससुर को निकाल के मायके वालों के साथ घर पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो यही बोला, और ये भी बोला है कि सबूत है तो डालो सोशल मीडिया पे। और इस तरह से यार मतलब आप सोचो, अब ये लोग कितने टूटे हुए हैं, कहते हैं ना कि कितना गिर गए हैं लोग, सही में इंसानियत लोगों में नहीं रही है। और फाइनली जो एक ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, अब जाके लिया गया है। एंड आई होप कि इस एक्शन से शायद मतलब पुलिस प्रॉपर कुछ जो भी अपने हिसाब से एक्शन ले। क्योंकि यार ये भी कहते हैं ना कि आदमी को तुम तनाव दे रहे हो, उसको हैरेस कर रहे हो कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो चीजें उसको उस पर इल्जाम लगा रहे हो, उन्होंने ये भी बोला कि हमारे बच्चों को मारने का इल्जाम भी तुम हम पे लगा रहे हो, हमारी बहू पे लगा रहे हो। तो जो अगर प्रूफ है तो लाओ, अब जेन्युइन प्रूफ के साथ बात रखो ना। ऐसा तो उसने भी बोला था, मैं भी तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ कि ये बच्ची तुम्हारी ही नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ बोल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जो एक्शन लिया गया है सपना और सपना के ससुर जी के द्वारा, ये बहुत नीडेड एक्शन था, ठीक है। इट्स हाई टाइम यार, मतलब कितना तड़पाओगे, कितना करते जाओगे, बोलते जाओगे, व्यूज पे व्यूज, लाइव पे लाइव कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। और अभी कभी वो है ही नहीं, उसकी प्रूफ नहीं है उसकी बॉडी का, तो उसकी बॉडी की उसको फोटो भी दिखानी पड़ी, सोचो, है ना। वो कितना, मतलब भगवान ना करे ऐसा टाइम किसी के साथ आए यार, जिसपे बीतती है ना वो ही जानता है। तो बीइंग अ वुमेन तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आके ये सब चीजें जो तुम लोगों ने करी। और अभी शायद इन लोगों को थोड़ा समझ आए कि नहीं, इट्स हाई टाइम। अब वो कहती है कि हम उसके लिए इंसाफ ले रहे हैं, मतलब राजवीर चौधरी जी क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक फादर मदर के लिए था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बीवी के लिए था, ठीक है, बहन के लिए और बेटियों के लिए। जिन बेटियों को तो छोटी बेटी, उनको उसको पता भी नहीं उसके फादर जा चुके हैं, हाँ, वो कितना प्यार से उसको खिलाते थे, ठीक है। तो अगर फैमिली ही मना कर रही है तब भी अगर आप पीछे पड़े हुए हो और इतनी बुरी तरह पीछे पड़े हो, तो फिर अब कहते हैं ना कि इसके अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो फाइनली एक अच्छा एक्शन लिया गया, अभी FIR करी गई है, या जो भी कोतवाली में एक्शन ली है, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे कहती हूँ ये चीज बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुत सारी चीजें और ये लोग लेकर आते। अब देखो ये लोग प्रूफ लाते हैं नहीं लाते हैं, इन्होंने बोला है ना कि फैमिली ही नहीं करी है, तुमने बोल दिया और लोग मान ले, तुम प्रूफ दो। सिर्फ जस्ट बिकॉज कि लास्ट टाइम वो सूरत से मिलने गई थी सपना, तो सपना ने उसको ऑक्सीजन पाइप हटाया, ये क्या मतलब बेतुकी बातें। और कहने कोई आप डॉक्टर हो, थोड़ा सोच समझ के तो बोलो, ठीक है। किसी पे भी इस तरह बिना प्रूफ के तुम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, एज लॉन्ग यू हैव प्रूफ। और उनका मेरे को नहीं लगता अभी कोई वीडियो आया है, जो रिश्तेदार है जो
उस लास्ट वीडियो के बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि भाई आज तक मैं तो उससे मिला ही नहीं, उनके फादर इन लॉ ने बोला है। कौन से रिश्तेदार, खुद मेरी बहन के साथ वो गलत कर रही है। और सपना का यार, सपना के पास और भी काम है, उसको अपना घर भी देखना है, उसको आगे अपने बच्चियों का फ्यूचर देखना है, अपने सास ससुर का देखना है। उसको यूट्यूब पे धीरे धीरे जब उसके हम वीडियोस भी देखते हैं ना, तो बड़ा लगता है यार सही में कितना सूनापन हो गया, कितना खालीपन हो गया। पहले जो उनकी वीडियोस में इतना बहुत अच्छा लगता था, सब लोग साथ में होते थे। अभी ये लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हंसते हैं। ठीक है, जब उनकी सासू माँ हंसती है तो कितना एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि यस आंटी जी ट्राई कर रही हैं जिंदगी जीना। लेकिन कितना मुश्किल होता होगा सोचिए, कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे बहुत मुश्किल होता होगा। कैमरे के आगे जो दिखता है वो थोड़ी देर का दिखता है, कैमरे के पीछे कितना सन्नाटा, कितनी शांति होगी। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा किया सपना, और हम सब आपके साथ हैं, आई एम विद यू। और बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, और इस तरह से ऐसे ही स्ट्रांग रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत लंबी लाइफ अभी जीनी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको उसको सामना करते हुए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि यस अगर कोई विधवा औरत है तो तुम उसको जस्ट बिकॉज कि उसके हस्बैंड नहीं है उसको तुम दबा नहीं सकते, कुछ भी अंट शंट आके नहीं बोल सकते। एंड ऐसी ही स्ट्रांग वुमेन एग्जाम्पल सेट करती है। एंड यस हमें बिल्कुल सपना चौधरी जो स्नैपी गर्ल्स जिनके चैनल का नाम है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज सपना को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और जो लोग न्यू चैनल पे आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि मैं दूसरी कोई इनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।